हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। मेरा नाम राम संगर अवस्थी और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल राम संगर अवस्थी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉगिंग की जो शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से हो रही है और आज का ब्लॉग कुछ खास होने वाला है क्योंकि मुझे बहुत से दोस्तों के कमेंट आते हैं कि सर आपने इससे पहले कोई और पेपर दिया था या कोई और एग्ज़ाम की तैयारी की थी। तो आज मैं आपको अपने जीवन में जो मैंने तैयारी की थी या जहाँ जो भी मैंने किया था उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जो भी हमारे उत्तराखंड पुलिस तैयारी करने वाले जो भी मेरे दोस्त भाई लोग हैं, सबसे पहले उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे क्योंकि जो इसके बाद अब पेपर होने वाला है वो उत्तराखंड पुलिस का पेपर है और वो 6 जुलाई को है। तो आप सभी लोग जो है अपनी तैयारी में लगे रहें क्योंकि मुझे जो है उत्तराखंड से पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं लड़के वही मैसेज करते हैं अधिकतर कि सर जो 6 तारीख को पेपर होगा वो किस प्रकार का होगा या हमारे लिए पहले मतलब आज जी की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो यार बिना पेपर के हम कट ऑफ नहीं बना सकते हैं क्योंकि जब पेपर आएगा उसके बाद ही आपकी कट ऑफ तय हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ अपने जीवन में मिली मेरी जो भी सफलताएँ हैं उनकी बात करूँगा। तो दोस्तों, बात है 2017 जब मैंने 12th किया था और उसके बाद मैं उच्च शिक्षा के लिए जो है उत्तरकाशी चले गया था। उससे पहले मैं चिन्हैली छोड़ पड़ता था। तो मेरे मन में एक जुनून और जज्बा था, वो था आर्मी का, क्योंकि हम एक मिडिल फैमिली के परिवार से बिलोंग करते हैं। तो जितने भी आप लोग होंगे या हमारे जितने भी भाई लोग हैं जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आर्मी में हमेशा जो है वो मिडिल फैमिली के जो परिवार के जो बच्चे होते हैं उन्हीं के बच्चे जो हैं वो आर्मी में होते हैं। तो मेरा भी सपना था कि मैं आर्मी में जाऊँ। तो मैंने यूथ फाउंडेशन ज्वाइन किया था और यूथ फाउंडेशन में मैंने ज्वाइन किया था तो नहीं, पहली भर्ती में मैंने यूथ फाउंडेशन ज्वाइन नहीं किया था और पहली भर्ती मैंने मारी थी 2018 में कोटद्वार में मेरी पहली भर्ती थी। मैं गया तो मैं रेस में बाहर हो गया। मैं रेस में बाहर हुआ तो फिर मैंने देखा मैं कम से कम 150-200 रस्से से 150-200 मीटर पीछे मैं रुक गया था। लास्ट राउंड था तो मैं रुक गया था। फिर मैंने बोला यार ऐसे नहीं चलेगा काम। फिर तैयारी की और उत्तरकाशी में जो लोग कुटेरी रोड को जानते हैं वो तो सभी लोग जानते हैं कि कुटेरी रोड की जो रनिंग है वो कितनी हार्ड होती है। तो मैंने वहाँ पे तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। शुरू से ही मैंने तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। साल आता है 2019 और महीना है जून का महीना था। साल 2019 थी और मैं भर्ती मारने फिर चले गया कोटद्वार में। जून के महीने की गर्मी, बहुत भीषण गर्मी पड़ रही थी और मेरा तीसरा बैच तीसरा था और मैं रेस के लिए तैयार था। रेस स्टार्ट हुई तो मैं पीछे भी लगा हुआ था। तो मैंने अपनी वीडियो में भी रेस की वीडियो डाली है अपने यूट्यूब में, तो आप लोग देख सकते हैं। तो मैं पीछे लगा हुआ था। रेस स्टार्ट हुई, लास्ट राउंड तक मैंने जो है सेकंड ग्रुप से रेस जो है क्वालिफाई कर दिया। खुशी इतनी लेवल की थी कि बहुत खुश हो गया कि मेरी मेहनत जो है कामयाब हो गई और मैं शायद सक्सेस के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया हूं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्या हुआ, मेरी रेस क्वालिफाई हुई, मेरे डॉक्यूमेंट्स सब क्लियर हो गए। लास्ट में अब मेडिकल की बारी आई। मेडिकल था 6 जून को मैंने भर्ती मारी थी और 7 जून को मेरा मेडिकल था और 7 जून को ही मैं बीएससी कर रहा था उत्तरकाशी से और 7 जून को मेरा पेपर भी था बीएससी का। तो मैंने बीएससी का पेपर छोड़ दिया और मेडिकल देने चले गया। तो क्या हुआ कि मेडिकल में मुझे रेफ़र कर दिया गया और मुझे जो रेफ़र कर दिया गया वो कर दिया गया, एक तो हाथों में पसीना था यानी हाइपर हाइड्रोसिस और दूसरा था मेरा थिम्पैनोस्पोरोसिस प्लास्टिक, यानी कान में मेरा जो कान है उसका जो पर्दा है वो पतला था और उसमें तिल था। ठीक, तो ये है मेरा वो, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मेरा आर्मी का ये है, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको फ़ोटो बगल में लगा दूंगा। इसमें हॉस्पिटल MS देहरादून के लिए मुझे रेफ़र कर दिया गया था और GD से मैंने भर्ती दी थी उस टाइम। तो एक इसमें हाइपर हाइड्रोसिस होता है, हाथों में पसीना था और दूसरा मेरे कान जो है वो कान में क्या है पर्दा जो है पतला था। तो इसमें मुझे रेफ़र कर दिया गया। फिर मैं MH गया, MH में मुझे बाहर कर दिया गया, मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। उसके बाद थोड़ा निराशा हाथ आई, लेकिन फिर मैंने हार नहीं मानी और मैं पुनः जो है तैयारी में लग गया आर्मी की। मैंने सोचा कि कहीं मेरी थोड़ी मेहनत में कमी रह गई होगी, तो मैं तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो मैंने 7 तारीख का पेपर छोड़ा था, एक असफलता तो यहाँ मेडिकल में बाहर हो गया और दूसरी बात क्या हुआ कि मेरा जो पेपर छूटा था उसमें भी मेरे को बैक लग गई। मतलब असफलताएँ जो है मुझे गले लगाने आ रही थी बार बार। ठीक है, यहाँ से मैं बाहर हो गया, वहाँ मैंने बैक पेपर दिया, वहाँ पास हो गया, यहाँ मैं आर्मी में बाहर हो गया। ठीक,
उसके बाद सन आता है 2020 का, कोरोना के बाद भर्ती आई थी 2020। उस समय मैं आर्मी मेडिकल में वो यूथ फाउंडेशन में तैयारी करता था। तैयारी की, रनिंग की अच्छी तैयारी की थी मैंने, बहुत तैयारी की थी। तो 2020 हमारी जो भर्ती थी 20 तारीख को थी, 20/12/2020 को मेरी भर्ती थी। 20/12/2020 को भर्ती थी। रेस निकली, फर्स्ट ग्रुप की रेस निकाली मैंने आर्मी की। और उसके बाद मैं फिर मेरा वही मैं चले गया मेडिकल के लिए। मेडिकल था मेरा 23 तारीख को, 23/12/2020 को मेरा मेडिकल था। मेडिकल जब हुआ तो सबसे मेरी जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी मेरी पसीने की। तो पसीना में मैं उस टाइम अंदर हो गया और मेरा मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने बोला अब मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो मेरी मतलब कंप्लीट हो गई है और मुझे अब सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मन में ये विचार चलने लग गए थे और बहुत सारे मजा मतलब मैं खुश हो गया था एकदम कि अब मेरा कोई भी मतलब ऐसा कोई ये नहीं है पॉइंट जिसमें मुझे मतलब रेफर लग सकता है। लेकिन जब किस्मत ख़राब होती है दोस्तों तो कुछ भी संभव हो सकता है। तो जब मैं तैयारी करता था उस टाइम में फ्रंट रूल बैक रूल ये सब मारता था। तो उस टाइम क्या था कि मेरे जो कमर है, कमर के नीचे मेरा एक हल्का सा बाल तोड़ हुआ था। और बाल तोड़ हमारी भाषा में सिर्फ नॉर्मल होता है, लेकिन मुझे पता चला बाद में जब मेरा मेडिकल हुआ तो मुझे रेफ़र लगा पाइलोडिनल साइनस। ये है मेरा सेकंड टाइम का मेडिकल का कागज़, मैं आपको यहाँ पे बगल में लगा दूँगा। इसमें लिखा हुआ है पाइलोडिनल साइनस। पाइलोडिनल साइनस होता है जहाँ से हमारी टेल निकलती है, टेल, वहाँ पे मेरी जो है बाल तोड़ हो गया था। बाल तोड़ हो गया था तो खुद पे इतना गुस्सा आया कि बिल्कुल मतलब मतलब मैंने बोला कि अब ज़िंदगी बस ख़त्म है। क्योंकि मेरे साथ के सभी लड़के जो हैं वो मेडिकल फिट हो गए थे। कोई लड़के 2018 वाली भर्ती में 19 वाली भर्ती में फ़िट हो गए थे, तो कोई इसमें फ़िट हो गए थे। और जो है लड़के निकल भी रहे थे आर्मी में। तो एक मन में ऐसा था कि बस अब तो किस्मत ही ख़राब, क्योंकि जब असफलता मिलती है तो सभी लोग सोचते हैं कि मेरी किस्मत ही सबसे ख़राब है। जब 2019 की भर्ती मैंने मारी थी तो उसके बाद मैंने जो है देवताओं को प्रणाम करना छोड़ दिया था, मंदिरों पे माथा टेकना छोड़ दिया था। मैंने बोला कुछ नहीं है, देवता दुवता सब खत्म है। क्योंकि हर कोई आदमी यही सोचता है कि कुछ भी नहीं है। जब मेरी सुनते नहीं है, मैं मेहनत कर रहा हूँ भाई, मेरे को मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा है, हर कोई सोचता है। तो फिर मैंने देवताओं को नमस्कार करना या मैंने माथा टेकना सब छोड़ दिया। मेरे को पाइलोडिनल साइनस 2020 में जो है रेफ़र लग गया, लेकिन मैं संतुष्ट था। मैंने बोला ये बाल तोड़ तो हल्का ही होता है। तो मैं एमएच गया और एमएच में मेरी बारी आई 29 तारीख को। तो मैंने बोला कि अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे मतलब नॉर्मली मेरा हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था दोस्तों। वो पाइलोडिनल साइनस जो है वो बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। मैंने एक नॉर्मल बाल तोड़ के रूप में उसको लिया था और मुझे उस टाइम भी आर्मी मेडिकल में अनफिट कर दिया गया। उसके बाद जब मुझे आर्मी मेडिकल में अनफिट कर दिया गया तो मेरा दिमाग इतना मतलब सुन्न हो गया था कि मैं ना अनफिट सुन पाया और ना ही फिट सुन पाया। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं वहाँ से कहाँ एमएच है गढ़ी कैंट और कहाँ घंटाघर है। एमएच से गढ़ी कैंट, एमएच गढ़ी कैंट से घंटाघर, पूरा रूट जो मैंने पैदल तय किया और रो के तय किया। और फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया, घर में बता दिया कि मैं बाहर हो गया हूँ। क्योंकि उस समय जो है अगर असफलता आपको मिल रही है तो उस समय आपको फ़ोन ज़्यादा आते हैं और जब सफलता मिलती है तो आपको कम लोगों के फ़ोन आते हैं। तो वही रीज़न था और मैंने फ़ोन को बिल्कुल बंद कर दिया और घर वालों ने मेरी खोजबीन शुरू कर दी। आखिर मैं अपने भाई के रूम पर पहुँचा, रो के पहुँचा और मेरा बुरा हाल था, बिल्कुल असफलता हाथ गले लग रही थी, बिल्कुल मैं निराश हो गया था, सब चीज़ से मैं निराश हुआ। फिर मैंने बोला अब कुछ नहीं रखा है। 3 भर्ती मैंने मारी थी, 1 में असफलता रेस में मिली थी, 2 में मेडिकल में बाहर हो गया था। मैंने बोला अब कुछ नहीं रखा है जीवन में, सब खत्म है। लेकिन होता क्या है कि सफलता पाने के लिए जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि बिना जिद्दी हुए आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो फिर मैंने फॉर्म डाला था एसएससी जीडी कांस्टेबल, जिसमें आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ ये सारी पोस्टें होती है। बात है 2021 की। 2021 स्टार्ट हुआ, मैंने एसएससी जीडी का पेपर दिया और मैं उसमें क्वालिफाई हुआ। तो उसमें हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए 19 सीटें थी और उसमें से हमको उन्होंने 19 सीटें थी और उन्होंने 57 बच्चे ले रखे थे और हम 57 बच्चे वहाँ अल्मोड़ा मेडिकल देने भी गए और मैं मेडिकल में वहाँ फिट भी हो गया। और मैंने ये मेरा उस समय का उसका है, मैं आप बगल में लगा लूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एसएससी जीडी कांस्टेबल, जो मेरा फिजिकल हुआ था उसका मैंने क्वालिफाई करके मैं मेडिकल के लिए अल्मोड़ा चले गया। अल्मोड़ा मेडिकल के दौरान मेरे को टाइफाइड हो गया।
असफलता तो मिलनी थी, लेकिन टाइफाइड भी हो गया। चलो मेडिकल में वहाँ फिट हो गया। अब SSCGD का एक रूल है कि SSCGD जो रिजल्ट देता है वो अधिकतर रात को देता है, और मैं रात को जल्दी सो जाता था 10-11 बजे मैं सो जाता था। और इस बीच में क्या हुआ कि सुबह रिजल्ट आया 4 बजे, नहीं सुबह वो 12 बजे रिजल्ट आ गया था, मैंने सुबह 4 बजे चेक किया। 4 बजे चेक किया, 4 बजे साइड बिल्कुल सेट चलती है और साइड चली, और मेरा नाम उस रिजल्ट में नहीं था। और मैं बिल्कुल हताश हो गया, बिल्कुल निराश हो गया। मैंने बोला अब तो जीवन में कुछ भी नहीं है, मतलब अब मेरी किस्मत जो है वो डंप है, और अब मेरा मतलब बहुत बुरी कंडीशन है मेरी, क्योंकि मेरे साथ के दोस्त जो हैं सफ़र हो गए थे। क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, और ईर्ष्या करना इंसान का मतलब उसके उसमें होता है स्वभाव में, लेकिन ईर्ष्या उसी की सफल होती है जो आदमी मेहनत उस लेवल की करता है। ये नहीं कि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ और ईर्ष्या कर रहा हूँ तो उससे नहीं होगा। तो फिर उस समय भी मैं असफल हो गया। लेकिन उसके बाद बारी आती है पुलिस कांस्टेबल 2022 जो फॉर्म भरे गए थे 23 में, उसका हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। तो उसमें मेरा क्या हुआ कि मैं पहले से फिजिकल की तैयारी तो मैं करता था आर्मी उर्मी के लिए। तो उसके बाद मेरा फिजिकल हुआ, तो फिजिकल जब मैंने फिजिकल दिया उत्तरकाशी में मनेरा ग्राउंड में, तैयारी मैंने वहीं की थी, फिजिकल मैंने वहीं दिया था। रेस की तैयारी जो मैंने की थी, तो रेस मेरी 9:43 में मैंने एक्सीलेंट रेस मार दी, और मेरे जो नंबर कटे हैं 2 नंबर वो लॉन्ग जंप में कटे। मैंने 17 का लॉन्ग जंप मारा, जबकि मैं मतलब मारता तो 18 का था, लेकिन वहाँ पे कुछ कारणवश नहीं मार पाया। तो मैंने 17 का लॉन्ग जंप मारा और मेरे 98 का ग्राउंड में गया। मन ही मन में खुश था, पर या मुझे अपनी पुरानी यादें भी मन में थी कि यार असफलता जो है मेरे कदमों को बार बार चूमती है। सफलता तो नहीं चूम पाती है, लेकिन असफलता जो है बार बार चूमती है। तो इस बार भी शायद मुश्किल ही होगा। लेकिन फिर मेहनत की, मुझे लोगों ने मोटिवेशन किया, मामा जी ने मोटिवेशन किया कि पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। घर वालों ने मोटिवेशन किया कि पढ़ो पढ़ो। मेरे भाई ने मेरे साथ दिया। मेरे भाई ने, मेरा छोटा भाई जो है नंदकिशोर अवस्थी IDBP में है, उसने मुझे पूरा सपोर्ट किया। उसने बोला कि तू पढ़। वो मुझे, हम 2 रूम पे रहते थे, तो वो मेरे लिए खाना भी बनाता था और मेरे कपड़े भी धुलता था। तो मतलब बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। तो उसमें वो मेरे को खाना बना के देता था, बोलता था कि तू पढ़, मतलब तेरा सफल होना बहुत ज़रूरी है। मतलब उसे खुद की फ़िक्र नहीं थी, जबकि उसने भी रिटर्न में 70 नंबर लाए थे। उसके ग्राउंड में कम नंबर थे, 82 नंबर थे। लेकिन हमने तैयारी की, तो पुलिस कांस्टेबल में हमारा मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। मेरे भाई का सिलेक्शन नहीं हो पाया था उसमें। उसके बाद जब सफलता मिलनी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, तो उसके बाद मैंने SSCGD 2022 में जो फॉर्म भरे गए थे 23 में उसका रिजल्ट आया था। तो हमारी मेरिट गई थी 91 में, और मेरे नंबर थे 94 नंबर, और उसमें मेरे भाई का भी सिलेक्शन हुआ था। मेरे भाई के 105 नंबर थे, और हम दोनों जो है SSCGD में भी सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद हम दोनों ने जो है फॉरेस्ट गार्ड का पेपर भी निकाला था, उसमें भी हम दोनों ने सफलता हासिल की थी। तो दोस्तों कुल मिला के यही बोलना चाहूँगा कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों आप लोग भी मेहनत करते रहिए, और आपको भी सफलता मिलेगी। थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत को पूरी तरह से जो है लगातार कर रहे हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आप लोगों को सिर्फ मोटिवेशन करने के लिए यहाँ पे आया था। और मेरे पास ये देखिए दोस्तों, मेरे दोनों जो हैं आर्मी मेडिकल के मेरे ये दोनों रेफ़र कार्ड हैं, जो मेरे को रेफ़र किया गया था। ये मेरे SSCGD का है फिजिकल का, उसमें मैं फाइनल मेरिट में बाहर हो गया था। हमारी मेरिट गई थी 61 पे, और मेरे नंबर थे 59। उस समय मैंने NCC का C सर्टिफिकेट निकाला, जबकि मेरे पास रिटर्न फ्री था आर्मी में, जब क्योंकि मेरे पास C सर्टिफिकेट था। लेकिन आर्मी में मेरी किस्मत नहीं थी, शायद कुछ और मंजूर था भगवान को। तो उसके बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन 2023 में पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट पर हुआ, और आप सभी के सपोर्ट से जो है आखिरकार मुझे जो है सफलता मिल गई। तो और उसके बाद फिर भगवान की तरफ भी मेरी आस्था चली गई थी। लेकिन एक होता है कि यार उस समय आदमी के मन में ये होता है कि बस जब मुझे असफलता मिली है तो मैं भगवान को भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे असफलता क्यों मिल रही है, मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है। क्योंकि हमारे सामने ऐसे ऐसे लड़के भी थे जो हमसे पीछे रेस में रहते थे, मतलब जिनका मतलब होता है हर किसी का। हमारा मेडिकल भी खराब था तो किसी और का भी था, लेकिन उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया तो वो अंदर हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये है कि आप सभी को मेहनत करते रहना है, और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ज़्यादा नहीं करूँगा, पुलिस कांस्टेबल जितने भी हमारे तैयारी करने वाले जो हमारे दोस्त हैं, जितने भी हमारे मतलब सब्सक्राइबर हैं,
भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी को जो है सफलता मिले और अपनी तैयारी करते रहें। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको, टाटा बाय बाय।